हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजी स्टडीपुर में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वधारणा। अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं कथन एवं पूर्वधारणा का, ये तीसरा लेक्चर है। आज अपन देखते हैं कि तीसरे लेक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चनों को रखा गया है। और मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर 2 लेक्चर में कि इन प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के, उन क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार फॉलो करना है। तो देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की। तो देखो हमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कर्मचारियों को पूरी तरह से काम सौंपने से पहले पर्याप्त नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण दे। हमें इतना कहा गया है कि कर्मचारियों को पूरी तरह से काम अगर आपको सौंपना है तो सौंपने से पहले उनको पर्याप्त नौकरी से संबंधित क्या देना है, प्रशिक्षण देना है। अपन पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ते हैं। पूर्वधारणा फर्स्ट में बोल रहे हैं प्रशिक्षण कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। यानी अगर आप किसी कर्मचारी को लगाते हो तो उसे उस काम के बारे में पहले प्रशिक्षण दे सकते हो, और प्रशिक्षण दोगे तो वो उसे काम को बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ऐसा पूर्वधारणा फर्स्ट में बोला गया है। पूर्वधारणा सेकंड बोल रहा है कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले उनके पास कोई कौशल नहीं है। देखो हमने जब कथन को पढ़ा तो कथन में ये बोला गया था कि कर्मचारी को पूरी तरह से काम सौंपने से पहले पर्याप्त नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण दे, यानी उसको जिस नौकरी पर रखा जा रहा है उस नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर फर्स्ट बोल रहे हैं प्रशिक्षण कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब ये बात इसमें क्या है भाई, इम्प्लिसिट है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी कर्मचारी को उससे नौकरी से संबंधित अगर आप प्रशिक्षण देते हो पहले ही, तो वो कर्मचारी को क्या देता है, प्रशिक्षण बढ़ाने में क्या देता है, मदद करता है। यानी उस कर्मचारी को प्रदर्शन में क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा देखो दूसरी पूर्वधारणा क्या दे रखी है। दूसरी पूर्वधारणा बोल रहा है कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले उनके पास कोई कौशल नहीं है। देखो हमें ऐसे बोला जा रहा है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले उनके पास कोई क्या नहीं है, कोई कौशल नहीं है। देखो आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। पहली बात तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी कर्मचारी को नौकरी पे रखा जा रहा है और उसके पास कोई कौशल नहीं है। देखो बात हो रही है कोई कौशल, यानी उसके पास कोई भी बिल्कुल भी कौशल नहीं है, वो नल है। आपको ये बोला जा रहा है कि उस कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करने के पहले उसके पास क्या नहीं है, कोई कौशल नहीं है। तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये आएगा कि ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट है। जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट है। सेकंड इम्प्लिसिट क्यों नहीं है, कि इसका रीजन क्या है क्यों नहीं होने का, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। यहाँ अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि वास्तव में उस कर्मचारी, जो भी कर्मचारी रखा जा रहा है नौकरी के लिए, उसके पास कोई भी कौशल नहीं है, तो अपन उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। और हमें यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा है ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी। किसके डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी। ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचना। भाई आपने देखा भी होगा कि ट्रेन के डिब्बे में एक चेतावनी लिखी जाती है, और चेतावनी क्या लिखी जाती है, ट्रेन को अगर रोकना है तो चेन खींचना। लेकिन आगे एक बात बोली गई है, अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना 500 रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर आप उचित काम है, यानी ट्रेन को तभी रोका जाना है जब कोई आवश्यक काम है, यानी किसी कारणवश ही ट्रेन को रोका जाए। अनुचित कारण ट्रेन को नहीं रोका जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो 500 रुपए का क्या है, जुर्माना है। अजम्पशन फर्स्ट, कुछ लोग अलार्म का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग अलार्म का दुरुपयोग करते हैं। अजम्पशन सेकंड, कुछ खास मौकों पर लोग ट्रेन को रोकना चाहते हैं। देखो हमें जो ऊपर दिया गया था स्टेटमेंट में, ये यही बोला गया है कि ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी है और ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचना। अब ये चेतावनी दी क्यों गई है, इसीलिए तो दी गई है कि आप चेन खींच सकते हो।
यानी आप उस चेन को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, लेकिन कब, उचित कार्य के लिए, अनुचित कार्य के लिए नहीं, उचित कार्य के लिए। और बोला गया है कि कुछ लोग अलार्म का दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग करते हैं इसीलिए इसने ये लिखा है, कुछ लोग अलार्म का दुरुपयोग करते हैं। अगर दुरुपयोग करते हैं तो इसीलिए तो लिखा गया है कि अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना 500 रुपए। इसका मतलब ये बात क्या है, बिल्कुल इम्प्लिसिट है। भाई जुर्माने वाली बात रखी है, किस लिए रखी थी, इसीलिए तो रखी थी कि कुछ लोग क्या करते हैं, अनुचित उपयोग के लिए क्या करते हैं, अलार्म को खींच देते हैं, यानी कोई भी कारण नहीं है फिर भी क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अलार्म का, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जुर्माना भी रखा है। सेकंड अजम्पशन, कुछ खास मौकों पर लोग ट्रेन को रोकना चाहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, इम्प्लिसिट है। क्योंकि देखो बात क्यों कही गई है, ट्रेन को रोकने के लिए, ट्रेन की चेन खींचने के लिए, क्योंकि कुछ खास मौके होते हैं, किसी कारण होते हैं जब लोग ट्रेन को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यानी हमें इसीलिए चेन दी गई है ताकि कुछ कारण हो जाए, उचित काम हो जाए, तो आप ट्रेन को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो उचित कारण के लिए। तो उसीलिए हमें कहा गया है कि कुछ खास मौकों पर लोग ट्रेन को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है, यानी फर्स्ट व सेकंड दोनों ही क्या है, इम्प्लिसिट है। फर्स्ट व सेकंड दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें बता रहा है, मौसम विज्ञानी का कहना है, मौसम विज्ञानी का कहना है वर्षा में कमी फसल के विफल होने का कारण है। भाई मौसम विभाग है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वर्षा में कमी होने के कारण है, वो उसका कारण है फसल क्या हो जाना, विफल होना। या पूर्वधारणा फर्स्ट देखो, पूर्वधारणा फर्स्ट बोल रहा है फसल के लिए वर्षा आवश्यक है। हमने अजम्पशन फर्स्ट पढ़ा तो उसमें दे रखा है फसल के लिए वर्षा आवश्यक है। सेकंड बोल रहे हैं सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। अब देखो हमने जब कथन पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, तो उसमें ये बोला गया था कि मौसम विभाग का केवल इतना ही कहना है कि वर्षा में कमी फसल के विफल होने का कारण है। और नीचे हमें जो पूर्व धारणा दे रखा था, अजम्पशन फर्स्ट दे रखा था, वो ये बोल रहा है फसल के लिए वर्षा आवश्यक है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। भाई ये क्या है, अंतर्निहित है। ये क्यों अंतर्निहित है, क्योंकि वर्षा में कमी का कारण क्या है, वर्षा में कमी आई और कमी के कारण फसल क्या हो गई, विफल हो गई। तो क्या इसका मतलब हुआ, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, ये अंतर्निहित है। देखो सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सिंचाई मुख्यतः, बात हो रही है कि सिंचाई मुख्यतः, यानी जो सिंचाई है वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। यानी सिंचाई केवल वर्षा पे मुख्यतः, यानी ज्यादातर किस पे निर्भर होती है, वर्षा पे निर्भर होती है। ये अपन नहीं कह सकते, अपन ये कभी नहीं कह सकते कि सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है, और अदर भी इसके सोर्स होते हैं जिस पे ये निर्भर होती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि मुख्यतः वर्षा पर ही डिपेंडेंट है सिंचाई, क्योंकि इसके और भी सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अपना जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट होगा। क्या होगा भाई, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट हो जाएगा, फर्स्ट इम्प्लिसिट होगा। सेकंड इम्प्लिसिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंचाई के और भी बहुत से सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहे हैं शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। देखो हमें ये बोला गया है कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर क्या कर जाते हैं, ले जाते हैं, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अजम्पशन फर्स्ट, यदि आप धनी और शिक्षित हैं तो प्रगति संभव है। आपको बोला गया है यदि आप धनी और शिक्षित हैं तो प्रगति संभव है। सेकंड बोला गया है शिक्षित लोग धनी होते हैं। अब देखो जब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा तो स्टेटमेंट में बात हो रही थी शिक्षा और धन की, किसकी किसकी, शिक्षा और धन की। और ऐसा बोला गया था शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। फिर हमने जब अजम्पशन फर्स्ट पढ़ा तो हमें पता चला यदि आप धनी हैं, यानी आप धनी और शिक्षित हैं, दोनों हैं, तो प्रगति संभव है। इसका मतलब इम्प्लिसिट है। भाई इसका मतलब इम्प्लिसिट है क्योंकि ऊपर इसी की तो बात कही जा रही थी कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं,
और नीचे यही बात हो रही है कि यदि आप धनी और शिक्षित हैं तो प्रगति संभव है। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है शिक्षित लोग धनी होते हैं। अब देखो इसने बोला है कि शिक्षित लोग जो होते हैं वो धनी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना हमें स्टेटमेंट में ऐसी बात कही गई है, क्योंकि कहीं हमें दे नहीं रखा कि शिक्षित लोग धनी होते हैं, ऐसा नहीं बोला गया। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि शिक्षित और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं, यानी शिक्षा और जो धन होते हैं वो प्रगति को ले जाते हैं, न कि ऐसा बोला गया है कि शिक्षित लोग धनी है। तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये क्या नहीं है, इम्प्लिसिट नहीं है। तो अपना जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ओनली फर्स्ट। क्या होगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट होगा, सेकंड इम्प्लिसिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए परम आवश्यक हो गई है। हमें बोला गया है कि जो फिल्में हैं वो लोगों के मनोरंजन के लिए परम आवश्यक हो गई है। फिर हम पढ़ रहे हैं अजम्पशन फर्स्ट। अजम्पशन फर्स्ट दे रखा है फिल्में मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है, यानी जो फिल्में हैं वो मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है। सेकंड हमें दे रहा है कि लोग फिल्मों का आनंद लेते हैं। लोग क्या लेते हैं, फिल्मों का आनंद लेते हैं। अब देखो जब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो हमें पता चला कि फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए तो परम आवश्यक है, इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट को सोच कर दिया होगा। अब जब हमने पढ़ा पूर्व धारणा फर्स्ट को तो हमें पता चला फिल्में मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है। देखो मैंने आपको जो वर्ड लिखाए थे उसमें एकमात्र भी था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो फिल्में हैं वो मनोरंजन का केवल एकमात्र माध्यम है। इसका मतलब हुआ मनोरंजन के लिए अलग कोई और माध्यम है ही नहीं। तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि ऐसे जो वर्ड होते हैं एकमात्र, प्रत्येक, कोई नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता, ऐसे शब्द क्या करते हैं, ऐसे शब्द पूर्ण धारणा को अंतर्निहित न होना बताते हैं। तो इसका मतलब ये अंतर्निहित नहीं है। सेकंड, लोग फिल्मों का आनंद लेते हैं। अब देखो ऊपर जब बोला गया था फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए आवश्यक हो गई है और नीचे बोला गया लोग फिल्मों का आनंद लेते हैं, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है। भाई तभी तो आवश्यक है ना, तभी तो लोग क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है। तो अपना जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो आएगा ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आएगा। क्या आएगा भाई, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पूर्व धारणा फर्स्ट। अजम्पशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। सेकंड पूर्व धारणा में दे रहा है स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। देखो जब हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो हमें बात कही जा रही है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया है। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में सभी कारखाने थे, जितने भी कारखाने थे, जितने भी कंपनियां थी वहां शहर के अंदर, उनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। अब जब हमने पढ़ा तो फर्स्ट पूर्व धारणा में क्या दे रखा है, अगर पॉजिटिव सोचा जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नेगेटिव सोचा जा रहा है तो गलत है। अब देखो बोला जा रहा है फर्स्ट अजम्पशन में शहर में प्रदूषण केवल, देखो शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। ये फर्स्ट पूर्व धारणा बोलना चाहता है कि शहर में जितना भी प्रदूषण हो रहा है वो केवल और केवल कारखानों की वजह से होता है। यानी ये तो नहीं है भाई केवल कारखानों की वजह से नहीं आता है, नहीं हो रहा प्रदूषण, क्योंकि जहां केवल वर्ड आता है वो पूर्व धारणा क्या होता है, अंतर्निहित नहीं होती, मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब ये तो अंतर्निहित नहीं है। सेकंड पूर्व धारणा पढ़ते हैं, स्थानांतरित कारखानों से, यानी जब कारखाने स्थानांतरित हो जाएंगे शहर के बाहर तो क्या होगा, स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अब देखो जैसे ही कारखाने स्थानांतरित हो गए शहर से बाहर तो लोगों को जाना पड़ेगा वहां, जो वर्कर है काम करने के लिए, और हमें बोला गया है कि स्थानांतरित कारखानों से
लोग दैनिक यात्रा यानी जो उनकी दैनिक यात्रा है वो करने में सक्षम होंगे। अब देखो जैसे ही शहर से बाहर कोई कारखाना चल गया तो वर्कर वहां से जाएगा तो वो उसकी दैनिक दिनचर्या बन जाएगी, यानी वो सक्षम होगा, दैनिक दिनचर्या बन जाएगी दैनिक यात्रा करने। अब अपन ये तो नहीं सोच सकते कि वो दैनिक यात्रा करने में असक्षम होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचेंगे ना कि वो दैनिक यात्रा करने में क्या हो सकता है, सक्षम हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्लिसिट है। इसका मतलब क्या है, इम्प्लिसिट है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड इम्प्लिसिट है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट है, क्योंकि ये बात सही कही जा रही है। पॉजिटिव इंक्लूड है यहाँ से और यहाँ से नेगेटिव इंक्लूड है, क्योंकि केवल वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है यदि तुम मुझे परेशान करोगे, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ये बात किसने कही है, एक माँ अपने बच्चे को क्या दे रही है, चेतावनी दे रही है। अब देखो एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी दे रही है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। अब अपन पढ़ते हैं पूर्व धारणा फर्स्ट। चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। हमने अजम्पशन फर्स्ट पढ़ा तो उसमें दिया गया था कि चेतावनी के साथ ही बच्चा उसे परेशान करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। पूर्व धारणा सेकंड, अजम्पशन सेकंड, सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं, यानी सभी बच्चों की बात हो रही है, सभी बच्चे मूल। अब देखो जब ये उन्होंने चेतावनी दी, यानी बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, और जब हमने पूर्व धारणा फर्स्ट पढ़ी तो ये सोच रहे हैं हम कि चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा। इसका मतलब अपन सही सोच रहे हैं। अगर अपन ऐसा सोचेंगे कि चेतावनी देने के बाद भी बच्चा नहीं रुकता है तो अपन नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि जब उसको चेतावनी दे दी गई है, जब उस बच्चे को चेतावनी दे दी गई है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, तो इसका मतलब बच्चा रुक सकता है, कन्फर्म भाई डर सकता है। तो इसका मतलब चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। फिर दूसरा कहा जा रहा है सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। देखो यहाँ जो वर्ड आया है वो सभी आया है, और मैंने आपको बताया है सभी हो गया, प्रत्येक हो गया, कोई नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया, केवल हो गए। ये वर्ड क्या होते हैं, ये वर्ड पूर्व धारणा को अंतर्निहित न होना बताते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे, भाई कुछ की बात अलग है, लेकिन सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, अंतर्निहित नहीं है। अंतर्निहित नहीं है तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट इंक्लूड है, यानी अपन कहेंगे ओनली फर्स्ट अंतर्निहित है, फर्स्ट इम्प्लिसिट है। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।